कृष्णा नगर का मोहल्ला है। अब देख सकते हैं जनता काफ़ी इनको स्वागत करने के लिए आई हुई है और आप ये देख सकते हैं भीड़ देख सकते हैं। ये गली है लेकिन ये गली में मतलब पूरा से पूरा क्राउड से भरा हुआ है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जिस दिन आप हमारे सवालों का जवाब देने लगेंगे उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। सर, महिला आरक्षण बिल पर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, गूंगे हैं, अंधे हैं, दिखता नहीं, बहरे हैं, कान नहीं, क्या कहें ऐसे बिल के बारे में। अगर उनके मंदिर बनाने पे मोहब्बत का संदेश है और यकीनन होगा तो उनका काम भी सही है, और अगर मेरे पढ़ाने के पीछे मेरी नीयत नेक है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। आईटी का रेट था, इनकम टैक्स का। अब मुझे तो बाद में कहना पड़ा, पहले ही दिन जब रेट हमारे हमदर्दों ने और बहुत से देशवासियों ने, बहुत से चैनल्स ने, आप जैसे चैनल्स, वो नहीं जो बहुत रईस हो गए चैनल, उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था कि कुछ नहीं मिलने वाला। और क्यों? इसलिए कि मैं मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर। एक मुर्गी चोर के यहाँ आईटी का रेड हो, ये आईटी के लिए भी बहुत क्या है। इंडिया और 3,500 रुपये हमारे पास मिले हैं, के सोते से उठाए गए थे। पूरे घर पर कब्जा था, लाइट भी नहीं थी, बारिश बहुत की थी, घर में 3 फीट पानी था, मोटर पानी का उसी की वजह से जल गया था। जो पानी का टैंक ओवरहेड टैंक था सरकारी, उसका भी पाइप फट गया था। ऐसे हालात में आईटी की रेड हुई थी, दीवारें कूद कर आए थे। 3,500 हमारे पास था और सबसे रईस हमारा छोटा बेटा था जिसके पास लगभग 10,000 थे। बड़े बेटे के पास 1,200 रुपये थे और हमारी पत्नी के पास मात्र 100 ग्राम सोना था। लेकिन जो नहीं था वही हमारी दौलत है और उसी दौलत को लेकर हम आज फौजी भाई के और आपके पास आए हैं लूट सको तो। नेशनल मीडिया दिखा रही थी 60 लाख रुपए कैश मिले। तो नेशनल है, हम कमज़ोर गरीब लोग हैं, गली में रहने वाले हैं जहाँ कार नहीं जा सकती। जब नई संसद का उद्घाटन जब शिफ्ट हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा था ये आचरण तय करेगा कौन इधर बैठेगा कौन उधर बैठेगा। उसके दूसरे दिन ही रमेश धोनी ने ये बात कही है। भाई बादशाह के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बादशाह जो कहता है वही कानून है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। क्या कहेंगे संसद में जिस तरीके से एक सांसद को क्या कहेंगे इस पर? इसमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये एक प्लान प्रोग्राम था और सब कुछ सोचा समझा था, पहले से तय था। क्योंकि भड़काने के बावजूद भी और हर ज़्यादती और हर जुल्म करने के बाद भी कमज़ोर लोग कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं जिससे फाशिस्ट ताकतों को फ़ायदा पहुंच सके। तो सर, क्या माना जाए, संसद में भी भेदभाव है? हम आज भी इस बात के मानने वाले हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीक़ों से और कानूनी तरीक़ों से इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, मजबूती से करें। लेकिन वो जो ऐसा ही चाहता है कि माहौल बने, उसे इसका मौका न दें। लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। अगर हम कोई शख्स गंदगी फेंकता है उसके जवाब में गंदगी फेंकेंगे, बापू ने कहा था अगर हर व्यक्ति अपने हाथ में पत्थर उठा लेगा तो ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हमें वो पत्थर नहीं उठाना है जो उस व्यक्ति के पास था जिसने संसद का सर झुकाया है।
सर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास वो ये बोल रहे हैं कि ड्रामा कांग्रेस के ड्रामा था ये। राहुल गांधी जब मिलने के लिए गए तो ये कह रही कांग्रेस में शामिल होने के लिए ड्रामा था। अब मैं जानता नहीं किन साहब के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे उससे परिचित नहीं हूं। बीजेपी का नेता है वो मुख्तार अब्बास अब हम बता दे रहे हैं आपको। बहुत से नेता, अब हर नेता की बात का जवाब देना तो जिम्मेदारी। रेड पड़े आपके घर पे, क्या कहेंगे सर? 2024 का एजेंडा है क्या? आईटी का रेट था, इनकम टैक्स का। जी जी अब मुझे तो बाद में कहना पड़ा, पहले ही दिन जब रेड हुआ तो फौजी भाई जैसे हमारे हमदर्दों ने और बहुत से देशवासियों ने, बहुत से चैनल्स ने, आप जैसे चैनल्स ने, वो नहीं जो बहुत रईसों के चैनल्स हैं, सर 60 घंटे का रेट था। उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था कि कुछ नहीं मिलने वाला। और क्यों? इसलिए कि मैं मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर। एक मुर्गी चोर के यहाँ आईटी का रेड हो, ये आईटी के लिए भी बहुत क्या है। 24 में सर इंडिया और 3,500 रुपये हमारे पास मिले हैं, जबकि सोते से उठाए गए थे। पूरे घर पर कब्जा था, लाइट भी नहीं थी, बारिश बहुत की थी, घर में 3 फीट पानी था, मोटर पानी का उसी की वजह से जल गया था। जो पानी का टैंक, ओवरहेड टैंक था सरकारी, उसका भी पाइप फट गया था। ऐसे हालात में आईटी की रेड हुई थी, दीवारें कूद कर आए थे। 3,500 हमारे पास था और सबसे रईस हमारा छोटा बेटा था जिसके पास लगभग 10,000 थे। बड़े बेटे के पास 1,200 रुपये थे और हमारी पत्नी के पास मात्र 100 ग्राम सोना था। लेकिन जो नहीं था वही हमारी दौलत है और उसी दौलत को लेकर हम आज फौजी भाई के और आपके पास आए हैं लूट सकोते। सर नेशनल मीडिया दिखा रही थी 60 लाख रुपए कैश मिले। तो नेशनल है, हम कमज़ोर गरीब लोग हैं, गली में रहने वाले हैं जहाँ कार नहीं जा सकती। सर नई संसद के पहले दिन जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल की गई, क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि अब बहुजन यानी कि जो माइनॉरिटी है और दलित पिछड़ा है उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा? आपके बड़ों ने जो संस्कार दिए वो भाषा आपकी है, जिस तरह आपने भी पूछा ये प्रश्न। जो भाषा वो बोले वो संस्कार उनको उनके बड़ों से मिले थे। लेकिन जब नई संसद का उद्घाटन जब शिफ्ट हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा था ये आचरण तय करेगा कौन इधर बैठेगा कौन उधर बैठेगा। उसके दूसरे दिन ही रमेश धोनी ने ये बात कही है। भाई बादशाह के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बादशाह जो कहता है वही कानून है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया बन बन गया, अब क्या लगता है? और मजबूत होना चाहिए, अभी उतना मजबूत नहीं है। क्या कोशिश है कि भांजी को लेने की? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। रामपुर में अभी केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, बड़ा सौगात दे गए हैं रामपुर। अच्छा, विपक्ष के गठबंधन के बाद क्या लग रहा है कि 2024 में विपक्ष का गठबंधन मात दे पाएगा भाजपा को? आप क्या चाहती हैं? आप भी तो वोटर हैं, आप क्या चाहती हैं? आप मुझसे मत पूछिए, आप क्यों अपना ना पूछूं? बताइए कि क्यों ना हम पूछूं? जमीनी स्तर पर तो पता कर ही रहे हैं जनता क्या चाहती है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? जे न्यूज। अच्छा, मैं NDTV लगा था ये कुछ मुझे। जिस दिन आप हमारे सवालों का जवाब देने लगेंगे उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। सर मोदी जी महिला अभी आप सिर्फ हमसे पूछते हैं, हमसे सवाल करते हैं। जिस दिन हमारे सवाल का जवाब देने लगेंगे उस दिन सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि आप इतने सशक्त हैं, इतने ताकतवर हैं और इतना कुछ बदल सकते हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि सच सामने आ ही नहीं रहा है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि सच सामने लाना है उस दिन इनकलाब आ जाएगा। सर महिला आरक्षण बिल पर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, गूंगे हैं, अंधे हैं, दिखता नहीं, बहरे हैं, कान नहीं, क्या कहें ऐसे बिल के बारे में। भूख आज लगी है, जिंदगी 2 बरस की है, कैंसर का पेशेंट है कोई शख्स,
20 साल बाद उससे दवा मिलेगी, बिरयानी खाने को मिलेगी, रहने को महल मिलेगा, इलाज के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल मिलेगा। क्या करेगा वो? उसे तो इस वक्त सूखी रोटी का टुकड़ा चाहिए। ऐसे बिल का क्या करेंगे? वो महिलाएं जो बरसों से मेहनत कर रही हैं, राजनीतिक दलों के साथ हैं, उन्हें आज आरक्षण चाहिए। उन्हें तीसरी नस्ल के लिए नहीं चाहिए। तीसरी नस्ल तो खुद जीना सीख जाएगी। आपने यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ भाजपा यहाँ पर मंदिर बना रही है, तो नस्ल को आखिर आगे क्या चाहिए, कैसे देखते हैं आपको? यूथ के लिए क्या मैसेज देना वो भी सही कर रहे हैं, मैं भी सही कर रहा हूँ। अगर उनके मंदिर बनाने में मोहब्बत का संदेश है और यकीनन होगा तो उनका काम भी सही है। और अगर मेरे पढ़ाने के पीछे मेरी नीयत नेक है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। सर दरबारी में राम मंदिर, भाई मैं कौन हूँ रोकने वाला और क्यों रोकूंगा? मैं क्यों रोकूंगा? उस दिन न जाने दुनिया भर में कितनी इबादत गाहों के उद्घाटन होंगे। इबादत गाह होती है मंदिर, इबादत गाह होती है, और इबादत गाह के उद्घाटन से किसी को क्या एतराज हो सकता है? कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, क्या है सर? देखो सामने खड़ा तो है मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल सर, अगर 14